क्या बात है लाल, सही हो। जियो 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 लाल जियो। फोन कर। अब बहादुर 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 नहीं, जो बहादुर रहा सर कलम है किया। कापति में दनी का पयंबर गया, जा कोई अपने हथेली पे रख ही लिया। राजपूताना शासन जब कायम रहा, जबकि साम्राज्य मुगलों का कायम हुआ। राजा गंगा बकस करते शासन रहे, पासियों का लहू तब उबल ही गया। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर, लगा क्या बता। अरे बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। इसी संसार के नीचे, हाँ हाँ इसी संसार के नीचे। अरे पड़ गया, क्या पड़ गया, पड़ गया सतियों का झूला रे कदम के डाल के नीचे। इसी लाइन के गीत में कवि ने विरह में संकेत दिया है साथियों। विरह सुने वाले दोस्तों सबको हमारे स्वर में पूरे पार्टी के सहित मैं पंचमलाल यादव एक स्वर से प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने आगाह किया, हमारे पासी समाज के इतिहास को सुनकर, बिजली पासी और जयचंद्र का महासंग्राम सुनकर आप लोगों ने ऑफर दिया, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। ठीक इसी तरीके से आपके बीच में एक पासी समाज की और गीत प्रस्तुत है। हमारे हिंदुस्तान के धरती पर राजा गंगा बकस पासी जो बाराबंकी के रहने वाले थे, जिनका शासन और सत्ता चला करता था, लेकिन अंग्रेजी शासन, मुगलों का शासन उस पीरियड की बात है और उसी समय का ये आगाह है। गीत के लाइन में कहना पड़ा मास्टर, कहना क्या है। अरे तमक के शेर को राजा कहा, गीदड़ में औकाते कहा। तमक के शेर को राजा कहा, गीदड़ में औकाते, कहा गीदड़ में औकाते, हाँ हाँ कहा गीदड़ में औकाते। अरे उठाया हाथ में खंजर, बढ़ी बातों में अब बातें। नजम के लाइन से कहना पड़ा मास्टर, कहना क्या है। 1838 से 57 की कहानी है, 1838 से 57 की कहानी है, नवाब वाजिद अली की सही निशानी है।
बेगम हजरत जिसकी राजभार करती थी, बेगम हजरत जिसकी राजभार करती थी, तभी अंग्रेजी रेजिमेंट यहाँ भरती थी। बाराबंकी कासिमगंज जहाँ गांव रहा, बाराबंक कासिमगंज जहाँ गांव रहा, गंगा पासी का कब्जा ही पूरा ठाव रहा। पहले कहानी को आप सब समझ लें, कहानी एकदम शीशा नियर झलक जाएगी। कहना क्या है, 1838 से 57 तक की कहानी है। यहाँ पर नवाब वाजिद अली जो मुगलों का शासन चलता था, उनका एक आमिद था। बाराबंकी कासिमगंज गांव में राजा गंगा पासी का निवास था। बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। समाज के बीच में पासियों का एक छत्र राज किया करते थे। और आज हमारे इसी समाज में पासियों के बीच में क्या हो रहा है, खास तौर से हम इस गीत के माध्यम से आप सबको संदेश देना चाहते हैं कि अपने पुरखा पुरनिया की बात को याद करेंगे। नवाब वाजिद अली रहा करते थे, जिनकी औरत का नाम बेगम हजरत था, सारा राजभार काम करती थी। उसी समय अंग्रेजी रेजिमेंट आया भरा, हिंदुस्तान की धरती को जकड़ कर रखा। लेकिन देखें घटना कैसी घट जाती है। जब मुगलों के शासन में नवाब वाजिद अली को यह बात मालूम हुई कि बाराबंकी में गंगा पासी का पूरा कब्जा है, 7-8 राज्य में उनका पूरा कब्जा चल रहा है, तो एक संदेश भेजता है। संदेश के माध्यम से राजा के पास जब संदेश जाता है, यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। ओह बाबा, राजा लूटले, गीत का हमारे लाइन बता कि सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। अरे मिर्जापुर, हाय मिर्जापुर भैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। लेकिन कभी ने भाव दिया इसी गीत के लाइन में। बिरहा में संकेत क्या है, कहना क्या है। जिस समय बात आती है उस समय राजा गंगा बकस क्या कर रहे हैं। सान राजा लूटले, और सान राजा लूटले, ससनवा का सान राजा लूटले। अरे गंगा पासी संदेश दे रहे हैं, अरे गंगा पासी वह गंगा पासी कई गए ये लान हो सा, सनवा का सान राजा लूटले। सही हो जवान। राजा का संदेश सुनकर गंगा पास ऐलान कर दिया कि अरे मुगल बादशाह तो अपने स्थान पर रहो, अगर मुझसे टक्कर लोगे तो खून खराबा हो गया और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कहना क्या है कि कासिमगंज गाँव आके रहल निवासी, बाराबंकी में
ससनवा कसान राजा देना बंद का अरे देना बंद कई दिहन लगान हो ससनवा कसान राजा लूटले राजा ने ऐलान कर दिया, लगान देना बंद कर दिया। मुगल बादशाह को एकदम निस्तनाबूद करने का प्लान बना लिया। उस वक्त का समय है, नवाब वाजिद अली अपने आमिद को भेजता है कि जाकर के राजा गंगा बख्श से लगान वसूल के ले आओ। लगान माने तो पहले माल गुजारी लगती थी। ये हमारे समाज के लोगों को आगाह करना है कि समाज में हमारे पूर्वज लोग किस तरीके थे। वो चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल बादशाह हो, चाहे राजपूताना शासन हो, सबसे जाकर के लोहा लिया है। राजा ने जब लगान बंद कर दिया देना, तो गंगा बख्श को नवाब वाजिद अली संदेश भेजता है। एक लाइन गीत लगल मास्टर, और ये हमारे गीत का लाइन बा। महतारी बहन लोग इस गीत को गाया करती हैं। हमारे माटी का पारंपरिक गीत बा, आज भी अपने जमाने में एकदम नई कहलाती है। लेकिन कैसे मास्टर? तर नरियरवा के बारी, अरे तर नरियरवा के बारी, ऊपर पिया गेंदा लगाएगा। हमरे महतारी बहन लोग के कोनो लेखक के हुना बा, परक परक पर उनकर गीत चेंज हो जाता। कोनो गावता कि तरह नरियरवा के बारी, ऊपर पिया गेंदा लगाए दा। और यही गीत के कोनो दूसर टोली गावता। का गावता कि ठाढ़े रहो मुरली वाले, अरे ठाढ़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धई के आई। नवाब क्या कहता है? नवाब वाजिद अली कह रहा है, ठीक इसी गीत के लाइन से कवि ने बिरहा में संकेत दिया है। क्या दिया है? बोलल नवाब बन नवाबी, अरे बोलल नवाब बन नवाबी, हरामी सलामी न करता। नवाब वाजिद अली संदेश भेजता है कि गंगा बख्श पासी इतना बढ़ चुका है कि हमारे साम्राज्य को एकदम निस्तनाबूद करना चाहता है। लगान देना बंद कर दिया। इस पासी की इतनी बड़ी औकात। लेकिन राजा ने ऐलान को स्वीकार करके और संदेश दिया। क्या दिया है? आ मिल थे दर्शन सिंह उनको पठाया। के वसूली अमीन को भेजाया। राजा का अमीन जो था, दर्शन सिंह जिसका नाम था, उनको भेज देता है कि जाकर गंगा बख्श से लगान वसूल कर ले आओ। इसलिए कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? आमिल थे दर्शन सिंह उनको पठाया, कर के वसूली लगान को भेजाया। कर के सब न तोहरो गुलामी,
अरे सहब न तोहरो गुलामी हरामी सलामी न करता। राजा ने ऐलान कर दिया, गंगा बकश ने ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं सह सकता हूं, तुम मेरे राज्य के बाहर रह सकते हो, वरना बाराबंकी में आने की कोशिश मत करना। यह सुनकर नवाब वाजिद अली एकदम असमंजस और आश्चर्य में पड़ गया कि हमारा शासन सत्ता पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और ये गंगा पाशी इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से बात कर रहा है, तो बिरहा का लाइन हो मास्टर बड़ा क्या हुआ था। अरे परवाना जल के खाक हो गया, ये भैया परवाना जल के खाक हो गया, तब भैले घमासान वीरों में वीर सयाना, अरे सयाना, अरे सयाना। कहना पड़ा एक लाइन गीत लगल मास्टर, यहाँ पर का भाव बा कि बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुरी के पनिया, गोरी का झमके झूलनिया ना। घमासान हो गया, घनघोर युद्ध छिड़ने जा रहा है और आज हमारे इसी बीच में क्या एकता चल रही है। हम एससीओ बैकवर्ड के लोग क्या समझ रहे हैं, उस समय क्या होता है। बीरवा कई गई ले लनवा, कांप धरती हिले गगनवा, बीरवा कई गई ले लनवा, कांप धरती हिले गगनवा, खुनवा खौले बदनवा ना। मच गए मारा मारी, जुट गए पासी सब है ललकारी, गर्जा वीर बहादुर बंका, फूकी है हनुमान जस लंका। एकदम घमासान छिड़ चुका है, लेकिन होता क्या है, डंका बजा विजय का भारी, गंगा पासी तब हुंकारी, खुनवा खौले बदनवा ना। एकदम हुंकार मार दिया, जंग मैदान छिड़ जाता है। एक तरफ पासियों की लश्कर, दूसरी तरफ नवाब वाजिद अली की लश्कर। साम्राज्य कायम है मुगलों का यहाँ पर, लेकिन दोनों तरफ से वार हो रहा है। तो पहपट का लाइन है मास्टर यहाँ पर। छिड़ी लड़ाई महाभारत मैदानवा जंगी बीरवा के, छिड़ी लड़ाई महाभारत मैदानवा जंगी बीरवा के, कैद किया है पापितों ने छनवा जंगी बीरवा के। महाभयंकर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। नवाब वाजिद अली अपने सैनिकों के साथ गंगा पाशी को कैद कर लेता है और कैद करके लखनऊ के जेल में डाल देता है। लेकिन पासियों की लहर, पासियों की लश्कर, पासियों की समाज इकट्ठा होकर अपने राजा गंगा पगस पासी को जेल से छुड़ाते हैं। तो कहना पड़ा, क्या कहना है कि डाल दिया है जेल के अंदर पाजी तब न बारी हो, लिया छुड़ाई समाज पासी राजा को ललकारी हो। छुड़ा लिया और जब छुड़ा के ले आते हैं
लड़ाई उसी तरीके पर टिकी हुई है। लेकिन ये आगे क्या होता है कहना पड़ा क्या है कि बढ़ल गलान नवाब के दे छनवा जंग बिरवा के बंद किया है ऐलान तो ने छनवा जंगी बिरवा के। राजा ने दोबारा ऐलान कर दिया और लगान देना बंद कर दिया। नवाब वाजिद अली का खून खौल जाता है। किसी तरीके से इसे कैद करो। कैद तो कर लिया लेकिन छुड़ा ले गए। कैद करके ये इसके साथ फांसी की सजा इसको दे दो। लेकिन पासियों का लहू बल चुका है, किसी भी ठौर पे पासी टिक नहीं पाते हैं। सेना सामने खड़ी है, दोबारा लड़ाई छिड़ जाती है। आल्हा का प्रमाण है मास्टर यहाँ पर कि वाजिदा नवाब कैले, वाजिदा नवाब कैले मनवा में फिकरिया दादा। जा बही हो राजा बंदा कई दिहले लादा। स्पिनर अंग्रेज रेजी मेंटबा फौजिया बाबू। दिलवा में पाज काए बढ़ गईली गला। छिड़ल बा लड़ैया बाबू दोस्त के करनवा दादा। किलवा के बाहर अइले देखा नौजवान। बाराबंकी किला के सामने घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ से अंग्रेजी फौज और मुगलों की फौज एक साथ जुटी है। दूसरी तरफ अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों के खिलाफ पासियों की सेना खड़ी हुई है। किला को तोड़ना चाहते हैं तो किले के अंदर से पासियों की सेना जैसे बाहर आती है। और जब बाहर आ जाती तो होता क्या है, किलावा के बाहर अइले, किलावा के बाहर घुसली अंग्रेजी फौजिया दादा। गाय भैल राजा गंगा बाकस तवने बा। खोजिया करावल बाटे अंग्रेजी ससनवा बाबू। कैले है दोस्त गंगा पासी तवने बा। धोखवा कमार कैले पापी तवने छनवा दादा। बतिया के चूकले मार दवा चूकी जा। किला जैसे ही खुलता है वैसे अंग्रेजी की फौज किले के अंदर घुस जाती है। पासियों की फौज जैसे ही बाहर आती है उसी समय राजा गंगा बकस पासी किले के अंदर जिनकी सुरंग बनी हुई थी और सुरंग से गायब हो जाते हैं। तालका मच गया, तमाम मारकाट मचा, खून खराबा हो गया। राजा गंगा बकस उस समय नहीं मिलते हैं। वाजिद अली भाग जाता है, अंग्रेजी रेजिमेंट भी जाता है। दोस्ती करने के लिए राजा को संदेश देता है। किसी तरीके राजा से मुलाकात होती है तो नवाब वाजिद अली भी दोस्त बन गया और राजा गंगा बकस को दोस्त बनाकर अंग्रेजी फौज के सामने ले जाता है। और जब अंग्रेजी रेजिमेंट देखती है दोस्त है, आज यहीं पर लोग कहावत कहते हैं
कि मर्द जो है बात के चूकने से चूक जाता है। यहाँ पर हमारे गीत के आखिरी लाइन में खड़ी में कहना पड़ा मास्टर, राजा संग में धोखाबारी कैलस तब नवाब वही बारी, तब फांसी फंदा के रसरिया लगवल पपिया। राजा को धोखा देकर गिरफ्तार कर लेता है और ले जाने के बाद क्या करता है देखिए। आज हमारे समाज में पासियों के बीच में हमारे पुरखों की ये बात है, आज क्या हो रहा है और पहले हमारे पुरखा कैसे थे, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। लेकिन धोखा क्या है, गिरफ्तार करके ले जाता है दोस्ती बनाकर और फांसी के तख्त पर जबर झुला देता है। इसलिए कहना पड़ा, कहना क्या है, राजा संग में, राजा गंगा के संग में बेटा था श्रीमान। अकेले ही नहीं राजा गंगा का बेटा भी था और एक साथ दोनों को क्या करता है, एक साथ दोनों को फांसी दे दिहल से बेईमान। अरे लुट दे हुरमत कई गठरिया बचवले पपिया। दोनों को फांसी के फंदे पे लटका देता है। इसलिए आखिरी लाइन में कहना पड़ा, कहना क्या है कि राजपति गुरु राजाराम भये स्वर्ग के बागी। विश्वनाथ के हीरा लाल बड़ी पावन नगरिया काशी। परवाना जल के खाक हो गया तो यादव पंचम लाल को भैया गले लगाना, परवाना जल के खाक हो गया। आए बानी सुना हो सुजन मन ला।